हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन रहेगा वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है वो लिए हुए हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपकी कितने क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सही हुए या फिर 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो जो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है, विच इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली क्रॉप कौन सी है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, रागी, वीट, कॉर्न एंड राइस। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, होप आप सब ने मार्क कर दिया होगा। तो राइस जो है वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाने वाली क्रॉप है इंडिया की, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑन विच रिवर बाखरा नंगल डैम इज सिचुएटेड। बाखरा नंगल डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ऑप्शंस आपके हैं, रावी, सतलुज, गंडक एंड यमुना। राइट आंसर मार्क करिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सतलुज रिवर, ठीक है। बाखरा नंगल डैम जो है वो आपका सतलुज रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें वो इमेजिनरी लाइन बतानी है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो दोस्तों जो इमेजिनरी लाइन इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। नीचे दिए गए वाटरफॉल में से जो है कौन सा वाटरफॉल सब बड़ा है, ये आप हाईएस्ट है, वो आपसे पूछा गया है, बड़ा नहीं है, हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, बर्ची पानी फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, बी फॉल्स एंड जॉग फॉल्स। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट फॉल आपका जो है आपका वो है आपका कुंचिकल फॉल्स, ठीक है। कुंचिकल फॉल्स इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। कौन सी रिवर के ऊपर हीराकुंड डैम जो है वो सिचुएटेड है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मेघना, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। तो दोस्तों हीराकुंड डैम जो है वो आपका महानदी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द दुरंत लाइन इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। जो दुरंत लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है कौन कौन से देशों के बीच में, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे दुरंत लाइन कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया एंड बर्मा। तो बताइए किस किस के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे दुरंत लाइन कहते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे दुरंत लाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे कहा जाता है दोस्तों मैकमोहन लाइन। तो स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा जो भी होंगे। मैकमोहन लाइन जो है वो कहा जाता है इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मूव कर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका क्या है, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया। लोएस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो आपने बताना है दोस्तों। लोएस्ट पॉइंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, कुट्टानड़, नंदा देवी, कन्याकुमारी एंड इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों याद रखिएगा जो लोएस्ट पॉइंट है आपका, जैसे हाईएस्ट जो है K2 हम बोलते हैं, उसी तरह से जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका है कुट्टानड़। क्यों है ये लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये 3 मीटर बिलो है सी लेवल से भी, ठीक है, बिलो सी लेवल है कितना, 3 मीटर। तो इसलिए ये जो है जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बांग्लादेश हैज़ लैंड बॉर्डर विथ। जो बांग्लादेश है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ दोस्तों। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, ओनली इंडिया, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड भूटान एंड इंडिया एंड चाइना। तो दोस्तों याद रखिएगा जो बांग्लादेश है वो लैंड बॉर्डर जो है अपना शेयर करता है इंडिया और म्यांमार के साथ, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑन विच लेक
इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? जो गोल्डन टेम्पल है दोस्तों वो कौन सी लेक के ऊपर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, अमृत सरोवर लेक, गोल्डन लेक, हरिक लेक एंड सुखाना लेक। तो आपने बताना है कि जो गोल्डन टेम्पल है वो कौन सी लेक के ऊपर सिचुएटेड है। दोस्तों याद रखिएगा, अमृत सरोवर लेक जो है उसके ऊपर गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? आपने बताना है लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है इंडिया का वो कौन सा है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, ड्रैंग ड्रूंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर एंड शफत ग्लेशियर। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर दोस्तों आपका है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा लार्जेस्ट जो आपका है ग्लेशियर वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा एंड न्यूयॉर्क। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो आपका न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, यानी कि न्यूयॉर्क यूएसए में सिचुएटेड है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थार डेजर्ट इज इन, ठीक है, जो थार डेजर्ट है वो कौन सी स्टेट में है दोस्तों? ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों होप आपने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है राजस्थान। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो आपका राजस्थान स्टेट में है। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, स्टडी ऑफ अर्थ जो है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है या फिर जियोलॉजी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, जो स्टडी ऑफ अर्थ है आपकी उसे कहा जाता है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? आपने बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दोस्तों कौन सा है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दोस्तों वो आपने बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इसी तरह से कमेंट्स में आप हमें क्या बताइएगा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन, नेशनल साइंस डे जो है वो कौन सी डेट को जो है सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, 26 फरवरी, 27, 28 एंड 29 फरवरी। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका साइंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को आपका जो है साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से जो भी डेट्स होते हैं, डेट्स जो भी होते हैं वो आपने सब याद रखने हैं। जो भी हम क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल ले लिया, जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल अगर हम अपने एमसीक्यूज़ में लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी सुपरलेटिव्स है, यानी कि हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट जो भी माउंटेन्स हैं वो सब आपने याद करनी है दोस्तों। सिर्फ यही नहीं करनी है, जो हम क्वेश्चन लेते हैं इसके रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट बनता है वो सब आपने पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, मूव करते हैं आगे दोस्तों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर आ गया आपका 28 फरवरी को क्या किया जाता है? साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी PDF वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके क्विज़ेज़ होते हैं वहाँ पर वो कंडक्ट होते हैं, और आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए होता है या फिर प्रैक्टिस सेट चाहिए होते हैं वो भी वहाँ पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MK क्लासेस, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है MK क्लासेस, आप अपनी टेलीग्राम पे जाकर MK क्लासेस सर्च करोगे तो आपको जो है हमारा चैनल दिख जाएगा दोस्तों। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों कमेंट्स में हमें बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन आती है या फिर दिक्कत आती है, हम आपको वहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि वहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन जो है वो रिजॉल्व कर दें दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रिपेयरिंग।